ठीक है। अब आप ये बताओ कि हमने एंगल्स में इनकी वैल्यू देखी थी कि नहीं। आपको एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में देखो साइन की 60 पर वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखना है। क्या होगी, √3/2 इंटू कॉस में कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू इंटू कॉस 30 मतलब कि 60 1/2। ठीक है। अब √3 का √3 में होगा तो कितना हो बचेगा, 3 बचा, 2 2 जा 4 प्लस इसका हुआ तो 1 का 1 में 1 आएगा, 2 2 है 4। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1 3 1 4/4 = 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, अच्छा कॉस है, कॉस 45 है, कॉस 45 अपन में सेक 30 कॉसेक 30 डिग्री। यही क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, इसमें वैल्यूज रखनी है। कॉस 45 की वैल्यू रखेंगे, कितनी रखेंगे, देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में साइन सेक 30 सेक 30 की देखो कैसे याद रखो, सेक किसका उल्टा होगा, सेक आपको पता है कॉस का उल्टा होता है कि नहीं, और cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी। cos 30 की वैल्यू क्या होने वाली, √3/2, √3/2 को उल्टा कर दो 2/√3 हो गया, तो सेक 30 की वैल्यू मतलब 2/√3 हो गया, प्लस कॉसेक 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर 1/√2 है, अपॉन इसका एलसीएम ले लो 2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका एलसीएम टोटल एलसीएम कितना आया, √3 आया। अब √3 का कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में होगा कि नहीं होगा, 2√3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये पलट जाएगा 1/√2 इंटू ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। ठीक है। अब क्या करें, फिर क्या करें, इसके बाद आपके पास बचता है परिमेयकरण करने का ऑप्शन। परिमेयकरण सुना है, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण में करते क्या है, सिर्फ साइन का उल्टा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 + 2√3 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 - 2√3 से। देखा होगा कभी, नहीं देखा, तो एक बार इसका आंसर मैच कर लो कितना आ रहा है, उस हिसाब से फिर अपन आगे देखें। ठीक है।
अब देखो ये आपको दिख रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का सेम ही रहेगा, √3 का √3 रहा, √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2√2 ही आएगा, ठीक, प्लस अब √2 का 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, दोनों रूट है तो 2 × 3 अंदर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 2√6। कोई दिक्कत नहीं आया? नहीं आया? देखो हमने क्या बोला, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है, तो ऊपर वाला सेम रहेगा। अब 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का हमेशा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जिसकी सेम पावर रहेगी उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग पावर के साथ नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे तो 2 के साथ रूट लगा है, यहाँ 2 के साथ नहीं लगा है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाजू में √1 लिखा हुआ है, तो √1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 का 2 ही रहा, साथ में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का, तो √2 का √2 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ 2 था बाहर, इसके बाहर कुछ यदि लिखा होता, मान लो 4 लिखा होता तो 4 2 जा 8 हो जाता और रूट का रूट में ही होता, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 2 का 1 में होगा तो मतलब 2 ही आएगा। अब रूट का रूट में होगा तो कितना आएगा, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो 3 2 जा 6, अभी ठीक है। अब क्या करना है, परिमेयकरण आपने सुना होगा, तो परिमेयकरण में क्या करना पड़ता है कि ऊपर नीचे हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो यही सेम का सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन का उल्टा कर देते हैं। और परिमेयकरण करने का मतलब रीज़न ये है कि हमें हर में जो रूट दिख रहे हैं ना, कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं त्रिकोणमिति में या कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको नीचे कभी भी रूट दिखता है ना तो उसको हटा दिया जाता है। कैसे हटाएंगे उसका, किसकी हेल्प से, परिमेयकरण की हेल्प से, ठीक है। हम करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण करना है तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ √3 ही रहा, हमने क्या बोला, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो, बस बीच में साइन बदल दो, तो यहाँ हुआ हमारा 2√2 प्लस 2√6। अब करना है मल्टीप्लाई, तो इसी का साइन उल्टा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, सेम यही रहेगा 2√2 माइनस 2√6। देखो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा, इससे ये कट गया। तो मैथ्स में हम हमेशा ऐसी चीज़ों से मल्टीप्लाई करते हैं कि उससे वापस ऊपर वाला स्टेप आ जाए, ठीक है। तो ये परिमेयकरण कहलाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है, जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो हर में लिखा है उसका बीच का जो भी साइन है उसको हटा दो, हटा दो मतलब अपोजिट कर दो उसका, ठीक है। अब ये अपोजिट कर दिया, ये वाला नोट कर लिया, कर लो इसको, परिमेयकरण किया हमने। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर का सेम रहेगा। देखो अभी √3 इंटू में कौन आ गया, 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ऊपर वाला क्लियर है, मल्टीप्लाई में लिखा है तो हमने बस बाजू में लिख दिया, सेम लिखना है आपको सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये सेम है और ये सेम है, बस साइन अपोजिट हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्या दिख रही होगी, a + b और यहाँ a - b। जब भी परिमेयकरण करोगे हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा। तो इसका आंसर क्या आता है, a² - b², ठीक है। तो यहाँ से हमारा a कौन हो गया, 2√2, b कौन हो गया, 2√6। तो आपका आया क्या, 2√2 इसका होल स्क्वायर
माइनस माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, और बी क्या है आपके पास 2√6। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करें। यह बाजू में आपको सर्वसमीका लिख देनी है, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है क्या, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या आने वाला है, देखो √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, पहले इसमें होगा फिर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कर दो। तो √3 का अंदर करेंगे तो कितना आने वाला है, 2 का तो 2 रहेगा, और √3 का √2 में होगा तो √2 यहाँ है, देखो आगे 2 लिखा हुआ है इसके, तो 2 के इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 का तो 1 में हो गया, कितना आया। अब 3 का 2 में होगा, कितना आएगा 3, ये होगा कि नहीं होगा। हमने क्या बोला कि जब भी आप रूट का मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में, तो रूट का हमेशा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2√2, यही लिखा है कि नहीं, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब यही कर रहे हैं ना, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 का तो 1 में हो गया 2 आया। अब क्या बचा, ये √3 बचा, ये √2 बचा, तो 3 2 जा 6, तो रूट के अंदर 6 पाएगा, ठीक है। यहाँ देखो तो 3 2 जा कितना आएगा, आ गया। अब सेम आपको क्या करना है यहाँ पर, अब माइनस का माइनस लगा दिया, अब √3 का करो 2√6 में, तो कितना आने वाला है बाहर, हाँ बिल्कुल बाहर लाएंगे हम, लेकिन कितना आ रहा है अभी 2 रूट, हमने क्या बोला अंदर जो है उसका अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 6 दिया 18, 18 क्या होगा, और हमारा 18 से हम किसी को बाहर निकाल सकते क्या, कौन निकलेगा बाहर, 9 दूनी 18, और 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 बाहर आ सकता है। देखो अभी क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करो, तो पूरे का स्क्वायर है कितना 2√2 का स्क्वायर है ये, इसका क्या आने वाला आंसर, देखो 2 का स्क्वायर अलग होगा 2 का स्क्वायर अलग होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, इंटू में √2 लिखा है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ तो रूट स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है 2 बचता है, ठीक है। अभी क्लियर है, तो यहाँ क्या आने वाला है 2 2 जा 4, इंटू रूट से स्क्वायर कट गया 2 आया, माइनस यहाँ 2 2 जा 4 और 6, अभी क्लियर है। अब देखो यहाँ 2 है √6 है, आगे क्या करें हम, माइनस लगाओ, 2 का 2 रखो, 18 है आपके पास, क्या है 18 की जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 9 जा 18 3 3, ठीक है, एक पेयर बना 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से 3 कॉमन है, कॉमन मतलब कि 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, तो ये आपका आया 2√6 माइनस 2, क्या बाहर आएगा 3 बाहर आ गया, √2 का √2 रहा, ठीक है। देखो यहाँ से 3 बाहर निकला, कौन बचा रहा 2 बचा रहा ना, अब 24 में से 8 गए तो ठीक है, 24 में 8 गए 16 बचे, बड़ा कौन था 24 था, इसलिए साइन किसका रहेगा माइनस का। अब क्या करें, कुछ कट रहा है तो काट दो, यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो इसको, 2 अंदर √6 बचा रहा, माइनस यहाँ 3, यहाँ से 2 निकल गया तो 3 बचा कि नहीं,
√2 अपॉन में कितना था 16, इसको काट दो, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16। अब क्या करें, √6 माइनस 3√2 अपॉन में -8। अब हम क्या करें, माइनस जो है नीचे का उसको हटा दो, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, या ये मान लो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर और नीचे क्या अंश व हर में -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, किससे, अंश और हर। अंश और हर तो पता है ना, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ऊपर और नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से कर दिया। √6 माइनस 3√2 अपॉन, क्योंकि हमें माइनस हटाना है, ये जो 8 में माइनस लगा है ना, कभी भी हर में माइनस नहीं रहता है, ठीक है। हर हमें हमेशा आपको धनात्मक संख्याएं ही मिलेगी, इसलिए हमें माइनस को हटाना है। और माइनस को हटाने के लिए हम कैसे हटा सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस पहुंच जाएगा। या डायरेक्ट करना, कुछ दिनों बाद डायरेक्ट करने लगना। डायरेक्ट कैसे, ये माइनस लिखा है, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते थे, आप लोग को समझाने के लिए हमने सिर्फ ये बताया कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये क्या करो, ये माइनस हटा दो, यहाँ जो साइन थे उनको अपोजिट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आने वाला है आपका, √6 है आपका, माइनस का हो जाएगा कि नहीं, -√6 हो गया कि नहीं हो गया। इस -1 का मल्टीप्लाई हुआ 6 में, तो क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, +3√2 अपॉन 8। एक बार मैच करो क्या आ रहा है ये आंसर। हाँ हाँ, तो देखो माइनस संख्या हम क्या करते हैं, पीछे ही रखते हैं ना हमेशा। आपने ये देखा है कि जो हम चरसमी लिखते हैं, कौन सी, a+b लिखी हुई है और a-b लिखी हुई है। अब यदि हम इसको उल्टा लिख दें, a+b और -b+a लिख दें हम, तब पहचान लोगे कि चरसमी का यही है, ठीक है। तो इसमें क्या सिर्फ आगे लिख दिया ना, पलट के लिख दो उसको, पीछे पे पहुंचा दो। तो ये रहा आपका 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ लिख लेना क्या, अंश व हर में -1 से क्या किया, गुणा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई किया ना, कोई दिक्कत है बताओ। हो गया, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो।
करना क्या है हमें, स्टेप्स अकेले याद रखो, कुछ नहीं करना। देखो वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है, जो वैल्यूज हमारे पास थी हमने वैल्यूज रख दी, और वैल्यूज रखने के बाद उसको क्या करने का, फिर तो हमें सॉल्व ही करना है ना, और ये सॉल्व करना हम पहले से कर चुके हैं। त्रिकोणमिति में हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, ये वाला स्टेप की जगह ये वाला आ गया, बस उसके बाद आपने जो पहले पढ़ चुके हो वही चीजें हैं, है कि नहीं है। त्रिकोणमिति में आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है तो सिर्फ एक दो स्टेप पढ़े हैं, क्या, यहाँ से आपने वैल्यू रखनी है, वैल्यू आपने रखी, ये आ गया, बस इसके बाद आपकी मैथ्स है जो आपने पहले पढ़ी है। हो गया, कहीं कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो, करके देखना एक बार, तभी चीजें ये बनेगी। पहला इसलिए बन गया कि उसमें कुछ था नहीं, ठीक है, और ये इसलिए नहीं बना कि आपने मैथ्स पहले पढ़ी नहीं अच्छे से। देखो अब आगे देखो, एक बार हम टेबल देखें, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास। साइन, कॉपी बंद रखना, अभी साइन हो गया, एक कॉस और एक है टेन, बस ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। पहली होती है हमारे पास 30, फिर 60, 45, फिर 90, कुछ गलत कर दिया, 0 और एक 90, टोटल कितनी वैल्यू है हमारे पास, 5 है। अब 5 में कौन कौन सी हमारी क्या होगी, ये देखो, साइन 0 की 0 होती है, पहली आपको याद रखनी है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2। हाँ, अरे आगे पीछे लिख दिया है, कुछ नहीं हुआ, साइन 45, ये हुआ 60 और ये हुआ 90, 60 पहले लिख दिया था, ठीक है। 0 1/2, फिर 1/√2, 0 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1, ठीक है, याद रहेगा। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, एक वैल्यू याद हो गई। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। एक बार आंख बंद करके रिवाइज करके देखो, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और 2 के बीच तो चल ही रहा है पूरा काम, एक 3 आ गया, 1 2 3, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। कॉस के लिए आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा मतलब साइन की वैल्यू आपको याद है तो उल्टा याद रखना, ठीक है। तो मेन तो ये याद करना है, ये तो याद है, ठीक है। ये हुआ 1, फिर आया क्या, √3/2, 1/√2, ये तो सेम ही रहना है, फिर आ गया 1/2 और ये आया 0, ठीक है। 10 में आपको क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड करना, तो 10 की डिवाइड करने से अच्छा है कि वो भी याद रखो, ठीक है। क्या क्या होगी देखो, 10 कितना है, 0, 10 0 की क्या होगी, 0 होगी, फिर आ जाओ आगे बढ़ो, तो 1/√3 होगी, फिर 1 होगी, फिर √3 होगी, फिर इनफाइनाइट होगी, ठीक है। 0 1/√3, 1, फिर 1 के बाद √3, 10 की सबसे सरल है, सबसे ज़्यादा 10 ही यूज होता है, 0 1/√3, 1 √3, इनफाइनाइट, ठीक है। और बाकियों की जस्ट उल्टे करने हैं, जैसे हम साइन से देखें तो साइन 0 का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होता है, बस बस वो कुछ याद नहीं करना है, ये कॉसेक हुआ आपका, एक हुआ सेक और एक हुआ कॉट, तो उल्टी कर दो। कॉस देखो, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो इसका उल्टा इनफाइनाइट हो गया, 1/2 है तो 2 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो गया, और 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा कि नहीं। आगे बढ़ो, कॉस पे आओ, तो सेक क्या कॉस का उल्टा होता है कि नहीं, तो हमें याद है कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 रहा। फिर हम पहुंचे किस पे, कॉस 30,
30 की वैल्यू, तो cos 30 हमने देखा अभी क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। फिर हमने देखा क्या, 1/√2, आपको 45 याद रखना है, तो 45 सेम होता है दोनों का, ठीक है, तो 1/√2 है, तो उल्टा क्या होगा, √2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, फिर क्या था, 1/2 था, तो 1/2 का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, इसी का जस्ट उल्टा ये आ गया, देखो। अब आ जाओ कॉट पे, अब आ जाओ किस पे, कॉट। कॉट किसका उल्टा है, tan का, तो 0 का उल्टा आपको पता है इनफाइनाइट होता है। 1/√3 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो गया, और ये इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, 0। अभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, sin 30 1/2, 0 0 रहेगा, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, उसके बाद क्या बचा, 1। एक याद करना है, बाकी की लगभग याद हो जाएगी आपको, और जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको यदि वैल्यूज याद हो गई तो हम समझ जाएंगे घर पे कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि वैल्यूज हैं आपको कहाँ से याद होगी, सिर्फ प्रैक्टिस से याद होगी। वही ना, जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कौन सा फोर्थ देखें, सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है इसमें भी। फोर्थ आप लोग को करके देखना है, हम करवा रहे हैं फिफ्थ वाला, ठीक है। फाइव कॉस स्क्वायर 60, फिफ्थ वाला, पहले का 5 कॉस स्क्वायर 30 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यही है। अब देखो क्या करें इसमें, हम जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनकी तो हम रख देंगे, 30 है ना दोनों, तो ये यहाँ पे कितना है, 60 है, ये लो अभी, ठीक है। और कुछ, 5 कॉस स्क्वायर 60 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज हमें दिख रही है, क्या, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता था, पढ़ा था, पीछे पलट के देखो, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था, उसके बाद 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर था कॉट स्क्वायर ए। हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था, उसके बाद 1 प्लस कॉस 10 वाला, पहले कॉट वाला लिख रहे थे हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक था, ठीक है, कॉसेक हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, और एक पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर, ठीक है, यही 3 पढ़ी थी कि नहीं, लिखी कि नहीं लिखी, हाँ, तो जब पढ़ाई जाए तो ये है कि तुरंत निकाल लो, या तो फिर है कि नहीं। अब देखो हमने जो चीज एक पढ़ी है, इसका यूज अब होने वाला है। यहाँ आपको दिख रहा है, जब भी इनमें एंगल सेम हो, इधर देखो, जब भी एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए देखो सेम दिख रहा है कि नहीं, 30 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 को हम क्या लिख सकते हैं,
1 लिख सकते हैं कि नहीं, और यही आएगा। यदि आप इसमें वैल्यू रख के इनको सॉल्व करोगे ना तो भी यही आने वाला है। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम डायरेक्ट 1 लिख दें इस सर्व समीकरण से, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या रखोगे 1/2। देखो यहाँ पर यदि हम इस अकेले को बताएं हम सॉल्व करके, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई कि नहीं, इसको आपने स्क्वायर रखा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू 1/2 हुई, इसका भी स्क्वायर रखा, रखा कि नहीं रखा, कॉस 30 की वैल्यू कुछ और होगी, हाँ √3/2, इसका स्क्वायर रखा। अब देखो इसका स्क्वायर क्या आने वाला 1/4 आएगा कि नहीं, और यहाँ रूट का रूट में होगा तो 3 ही आएगा, और यहाँ 4 आया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, देखो 3/1 4/4 1 आया कि नहीं। तो क्या बढ़िया है, वो बढ़िया है या ये बढ़िया है। तो समझ आया कि सर्व समीकरण का यूज कहाँ और क्यों करते हैं। रीजन यही है कि क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए सर्व समीकरण बनी है, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हीं को कठिन कठिन समझ के छोड़ देते हैं, हमें ये याद नहीं होती ना। जबकि आपको ये याद रखना है कि इनकी ही मदद से हम क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन 5-6 लाइन में जा रहा है तो हम 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ा हमें, इसको हटा के सिर्फ क्या रखना है 1 रखना है, नहीं तो फिर सारी वैल्यूज रखो सॉल्व करो उनको। ठीक है, अब देखो जिसकी वैल्यू है आपके पास वो रख दो। cos 60 की वैल्यू है आपके पास, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या हुई 1/2 होगी, और उसका स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या कुछ और है, वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। तो आपको इतना याद रखना है, जो cos 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू रहेगी, जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू रहेगी, और 45 सेम है। जस्ट अपोजिट याद रखना है, साइन 0 0, cos 0 1। ठीक है, साइन 0 0, cos 0 1। चलो देखो अभी ये 1/2 ही है कि नहीं है, कि गलत है, ठीक है। यहाँ आओ 4, sec 30 की वैल्यू चाहिए, और sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2, cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, और √3/2 का उल्टा कर दो तो sec बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो sec 30 चाहिए हमें, तो पहले cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, और √3/2 को उल्टा कर दो तो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 1045। हमने बोला था 10 का 45 ही यूज होगा ज्यादातर, कितना आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखो इनका क्या आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं, लेकिन साइड में आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो वैल्यूज में यदि दिक्कत है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप जितना करोगे तो ही बनेगी, वो नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, वो आप पे है, हम यहाँ सिर्फ सॉल्व करवा सकते हैं क्वेश्चन को, बाकी का आपको करना है। अब देखो आगे, तो जो सॉल्व हो रहा है स्क्वायर है हटा दो, तो ये 5 रहा, 5 के इंटू में क्या रहा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आया, √3 का स्क्वायर 3 आया, अपॉन में 1 रहेगा कोई मतलब नहीं है, और एक 1 ये बचा। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 5 का 1 में होगा तो 5 ही होगा, अपॉन में 4, प्लस 4 चौके 16 अपॉन 3 माइनस 1,
अब क्या करना है पता है, एलसीएम लो और सॉल्व कर दो। अब इनका एलसीएम कितना आने वाला है ये बता दो हमें। 4 और 3 का एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3, हाँ उनका फिर मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही। तो मतलब इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 12 आया कि नहीं, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम निकालना आता है कि नहीं, ये 4 ये 3। अब देखो इसमें 2 से जाएगा नहीं, इसमें ही जाएगा अकेला। तो हमेशा हम 2 से क्यों देते हैं कि दोनों में जाए, दोनों में नहीं जा रहा है मतलब अलग अलग है ना दोनों। जब भी आपको दोनों नंबर एकदम अलग दिखें कि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ठीक है। तो 4 में क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और 3 को क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 4 का 3 करेंगे तो यदि यहीं से देख लो क्यों हम इतना समझा रहे हैं, 2 2 जा 4, 3 का 3 रहेगा, 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, कितना आएगा, हाँ वही तो, लेकिन सभी को नहीं आ रहा है ना समझ। 4 2 2 नहीं 4 और 4 दिया 12, तो 12 आया कि नहीं आया। अब क्या करना पड़ता है, इस 4 से अब 12 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ 3 आया। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। क्या हुआ बताओ, क्या बोले हम, यहाँ पे टेबल निकालो, हमने क्या बोला, कॉस स्क्वायर 60 है, ये हमने स्क्वायर ही लगाया कि नहीं, ये यहाँ तक समझ आया। अब क्या किया हमने, 5 का 5 लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर करोगी तो क्या आएगा, कौन सा 1, ये वाला, अरे यार ये तो लिखा था हमने, इसकी जगह 1 ही आएगा ना। लो ये इतनी बड़ी हमने ये दे दिया, हमने बोला कि एक सर समीका आपको हमने, अरे हंसना नहीं है फालतू, ठीक है। हमने क्या बोला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है कि नहीं। अब यहां पर हम यदि लिख दें साइन 45 प्लस कॉस 45, तो ये हमेशा 1 आएगा। आपको एंगल चेक करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है थीटा मतलब कुछ भी एंगल है एक, ठीक है। वो एंगल यदि सेम है तो इन दोनों के स्क्वायर को जब भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कुछ भी हो सकता है बस ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम मतलब अब यदि हमने यहाँ लिख दिया एक को 45 की जगह एक को लिख दिया हमने 30 लिख दिया और एक 45 लिख दिया, तो अब क्वेश्चन अलग है। अब आप इन दोनों को प्लस करके 1 नहीं बता सकते, सेम है तभी आप उसको 1 लिखोगे। साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर ए था यहाँ पर ए है, तो दोनों को हमने सेम सेम है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, नहीं तो सेम वैल्यू रखो 30 की, कॉस 45 की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर यदि देखो साइन स्क्वायर ए ये क्या है, कोई एंगल है, ये भी एंगल है, यदि दोनों एंगल बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, तो ही ये वाली समीकरण लगा के आप क्या बोल सकते हो 1, नहीं तो नहीं बोल सकते। यहाँ पर क्या था, हमें डायरेक्ट दिख गया था कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिख रहा है हमें, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। 30 है 30 की 60 होगा 45 होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि यहाँ बराबर है कि नहीं है। यदि ये दोनों बराबर हैं और साइन स्क्वायर लिखा है और कॉस स्क्वायर लगा है तो बीच में प्लस लगा है तो उसको हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्लियर है, ऊपर का क्लियर था। अब आ जाओ इधर पे, तो अभी ये तो 1 हो गया तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे क्या किया हमने 5, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आया 4, और यहाँ 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ 3 का 3 बचा, यहाँ अब क्लियर है। अब देखो इधर 5/4 ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम तो आपको हम ये मान के चल रहे कि आना चाहिए। अब देखो ये हुआ 12
4 दिया 12, तो 3 बार हमने भाग दिया, तो कितने बार, 3 बार गया, तो 5 इंटू 3 लिख दिया। 5 तो था ही, 60 में मल्टीप्लाई में 3 आ गया। क्यों आया कि 4 से हमने 3 में 12 में भाग दिया, कितने बार गया, 3 बार गया। प्लस अब 3 से भाग देंगे, अब 3 से भाग देंगे 12 में, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 4 लिख दिया। कितनी बार गया भाग, 4 बार गया, 4 लिख दिया, और 16 का इंटू में कर दिया। -1 था, तो 1 के अपॉन में 1 है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 से भाग दोगे 12 में, 12 ही बार जाएगा, तो यहाँ 12 का 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 अपॉन 12। इसको आगे हम देखें तो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घटा है उसको घटा दो। ठीक है, तो ये रहा 15 को 15 लिख दिया हमने। 64 में से हमने 12 घटा दिए पहले, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो 6 में से 1 गया, 5 बचे। अब इनको जोड़ दो, तो कितना होगा, 5 6 7 और 5 और 1 6। इसका आगे एक बार आंसर मैच कर लो, कुछ गलत है कि नहीं है। बाकी ये गलती होने वाली थी आगे, कोई बात नहीं, ये बताया भी नहीं था, इसीलिए समझ भी नहीं आना था, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर ए मतलब ये आगे जो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, ये कोई एंगल होगा। साइन जब भी आप कॉस लिख रहे हो, साइन लिख रहे हो, तो उनके आगे एक एंगल होगा हमेशा, तो वो एंगल सेम होगा तभी ये सर्वसमिकाएं लगेगी। यहाँ यदि हम लिख दें 1 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाओ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यदि हम यहाँ लिख दें ए की जगह बी, तो अब आप बन्नी लिख सकते हो उसको। ठीक है, फिर आपको अलग अलग वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने जैसा अभी बताया था ना, यहाँ 30 की वैल्यू, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तो दोनों को अलग अलग वैल्यूज रखो, फिर उनको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आंसर। ठीक है, नोट करो और इसको करके देखना घर पे जाके। ठीक है।